दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स डिवाइस में या सिम में सेव करते हैं और मान लीजिए अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो सोचिए क्या करेंगे आप। मेरे फ़ोन के अंदर 2000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं जो पिछले 8-10 साल से जिन लोगों के साथ मेरे लिंक्स रहे हैं उन सारों के कॉन्टैक्ट्स मेरे अभी तक मेरे फ़ोन में हैं। मैंने कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं किया क्योंकि ये अनलिमिटेड स्पेस है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप लाखों कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन के डिवाइस में हैं, सिम में हैं, तो आप उसे जल्दी से जीमेल अकाउंट में मूव कर लीजिए। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो जीमेल अकाउंट ज़रूर बना लीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स जीमेल अकाउंट में ही सेव करने की एक आदत बना लीजिए, ताकि आप लाइफ टाइम कभी भी आपके कॉन्टैक्ट खोने से बच जाएंगे और आपको कभी भी आपके कॉन्टैक्ट खोने का डर नहीं बना रहेगा। और ये सेम चीज़ आप अपनी मेल आईडी लॉगिन करके किसी भी कंप्यूटर पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं टेक्मुकंस चैनल को। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जाइए। यहाँ मैंने ये सैमसंग और नेक्स्ट फ़ोन है। यहाँ मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स देख लीजिए। यहाँ 13 कॉन्टैक्ट्स है मेरे फ़ोन में। ये मैंने अभी ऑल कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। ये देखिए दोस्तों, ऑल कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन में 13 कॉन्टैक्ट्स है। 13 नहीं है, मैंने जस्ट आपको बोला था कि 2000 है, लेकिन मैंने ये कोई नया फ़ोन है तो इसमें जस्ट आपको एक सैम्पल वीडियो बनाने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट्स दूसरे फ़ोन में है। ये इस फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स थे मैंने डिलीट कर दिए हैं। जस्ट आपको सैम्पल बनाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये ऑल कॉन्टैक्ट पे ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब मान लीजिए आपके कुछ कॉन्टैक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चेक करना है कि आप देखना चाहते हैं कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स डिवाइस में सेव है, कितने सिम में सेव है। तो पहले आप डिवाइस पे क्लिक कर लीजिए, फिर बैक जाइए। ये देखिए, डिवाइस में एक अजय, एक अमित, ये 2 कॉन्टैक्ट्स मान लीजिए आपके डिवाइस में सेव है, कोई बात नहीं। इसके बाद वापस सेटिंग में जाइए। अब आपको चेक करना है कि आपके सिम में कितने कॉन्टैक्ट्स सेव है। ये देखिए, ये राज, ये सुरेश। ये दोस्तों जो सबसे ऊपर विक्रम सिंह है, ये यहाँ पे ये प्रोफाइल का आइकन है। यहाँ पे इसको आप कॉन्टैक्ट में मत काउंट करना। ये सिर्फ फ़ोन की एक प्रोफाइल होती है। ये सभी फ़ोनों में ऑलमोस्ट आजकल सभी एंड्रॉयड फ़ोनों में आने लग गया ये ऑप्शन। तो ये इसको आप कॉन्टैक्ट में मत काउंट करना। तो अब ये देखिए, ये सिम के अंदर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सिम 1 में राज और सुरेश। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सिम 2 में मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। सिम 2 में ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्बुलेंस, फायर, जियो, ये जियो की सिम है, तो इसमें पुलिस, रेलवे, तो ये 7 कॉन्टैक्ट है। तो अब 7, 2 सिम 1 में थे, 9 और 1 कॉन्टैक्ट सिम उसके अंदर था, डिवाइस के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपने कॉन्टैक्ट मूव कैसे करने हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको आपके कॉन्टैक्ट अपने डिवाइस से जीमेल आईडी में सेव करने हैं, तो आप सबसे पहले इंपोर्ट कीजिए। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। अब ये पूछ रहा है कि सोर्स इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज। यहाँ आप डिवाइस स्टोरेज पे क्लिक कीजिए। सेव कॉन्टैक्ट टू techmuckans@gmail.com पे सिंपली क्लिक कीजिए। ये यहाँ कह रहा है कि नो वी कार्ड फाइल फाउंड, तो इसको एक VCF फाइल नहीं मिली है, तो ये कोई बात नहीं, आप इसको भूल जाइए। अगर आपके कॉन्टैक्ट सिम में है तो आप सिम 1 में सेलेक्ट कीजिए। अब सेव टू पूछ रहा है, तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई सेव कहाँ करने हैं, तो आप यहाँ सिंपली यहाँ सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके थोड़े कॉन्टैक्ट है तो आप एक एक करके सेव कर लीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ ऊपर सेलेक्ट ऑल कॉन्टैक्ट आएगा। अब यहाँ चाहे कॉन्टैक्ट 2 हों या 200 हों या 2000 हों, ये सारे एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ डन पे क्लिक कीजिए। ये अभी जैसे आपने देखा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आया था। ये सारे कॉन्टैक्ट मेरी जीमेल आईडी techmuckans@gmail.com में सेव हो गए हैं। इसके बाद सिम 2 पे क्लिक कीजिए। ये
कह रहा है कि अब वापस कहाँ सेव करने हैं, तो वापस आप टेक्निकल सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ 7 कॉन्टैक्ट थे, मैं सारे के सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस पर डन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सातों के सातों कॉन्टैक्ट मेरी जीमेल आईडी techmukunz@gmail.com में सेव हो गए हैं। अब दोस्तों डिवाइस के कॉन्टैक्ट, ये सैमसंग और नेक्स्ट फ़ोन है। ये सैमसंग के फ़ोन में ये ऑप्शन है कि वो डिवाइस के ऑप्शन में से जो वो ऑप्शन अभी आपने देखा कि कोई उसको VCF फाइल नहीं मिल रही थी, जैसे मैंने ये क्लिक किया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। डिवाइस स्टोरेज मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज, अब सेव टू निकॉन। अब ये देखिए यहाँ फाइल हैव बीन नॉट बीन फाउंड, नो वी कार्ड फाइल। तो इसका ऑप्शन ये है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट 100-200 कॉन्टैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं अगर आपके फ़ोन के डिवाइस में सेव हैं, तो ये सैमसंग के फ़ोन में ये ऑप्शन आ जाता है कि मूव डिवाइस कॉन्टैक्ट्स टू, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए techmukunz@gmail.com। तो ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आपकी जीमेल आईडी में सेव हो गए। ये इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाना है। ये जो कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ आपको गूगल पे सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले को आप अपनी जीमेल आईडी पे सेलेक्ट कर लीजिए techmukunz@gmail.com। यहाँ आपने क्लिक कर दिया सिंपली। इसके बाद आप बैक चले जाइए। ये देखिए दोस्तों 13 कॉन्टैक्ट आ गए। 7 कॉन्टैक्ट मेरे सिम 2 में थे, 2 कॉन्टैक्ट सिम 1 में थे, 2 कॉन्टैक्ट फ़ोन के डिवाइस में थे, तो टोटल 13 कॉन्टैक्ट हुए। ऐसे ही आपके फ़ोन में 1500 जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सारे के कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में इसी तरीके से आ जाएंगे। अब आपको फ्यूचर में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कॉन्टैक्ट सेव करना है, ये सिंपली यहाँ कॉन्टैक्ट प्लस का आइकन आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों सबसे ऊपर देखिए यहाँ डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको कॉन्टैक्ट सेव करते वक्त ये एक आदत बना लेनी है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट जीमेल आईडी में सेलेक्ट करने हैं। जीमेल आईडी में कॉन्टैक्ट सेव करने की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप लाखों कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। इतने कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं कि आप सेव करते करते थक जाएंगे, लेकिन जीमेल का स्टोरेज कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बहुत ही माइक्रोबाइट्स यूज़ करता है, जिसमें जीमेल हमें 15 GB देता है। तो 15 GB कॉन्टैक्ट एक बहुत बड़ा, करोड़ों कॉन्टैक्ट्स से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आ सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ सिंपली कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉन्टैक्ट डाल दिया यहाँ Z, अब यहाँ मैं उनका नंबर डाल देता हूँ, पेस्ट। अब मान लीजिए ये नंबर 999 हो गया, ये 00 कर दिया मैंने। अब मैंने इसको सेव कर दिया। ये देखिए दोस्तों ये कॉन्टैक्ट्स जब भी आप एडिट करेंगे ये techmukunz@gmail.com में सेव रहेगा। अब ये देखिए यहाँ 14 कॉन्टैक्ट हो गए। एक कॉन्टैक्ट मैंने जो अभी सेव किया था ये मेरी जीमेल आईडी में सेव हो गया। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, आप कॉन्टैक्ट सेव करते वक्त ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मैंने अभी स्टेप्स बताए थे, ये सेव करते वक्त आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ताकि ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपने इंपोर्ट किए हैं डिवाइस से, सिम 1 सिम 2 से, ये आपकी जीमेल आईडी के साथ सिंक होते हैं। सिंक यानी सिंक का मतलब होता है कि ये गूगल के सर्वर के साथ सिंक होते हैं। ये गूगल के सर्वर में आपकी मेल आईडी के साथ लिंक हो जाते हैं और वहाँ सेव हो जाते हैं, और इसको 15-20 मिनट लगते हैं ये सेव होने में गूगल के सर्वर में। अब आप जानना चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट सिंक हुए या नहीं हुए, तो आप देख लीजिए अभी 9:38 हुए हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट सिंक हुए या नहीं, सेटिंग में जाइए, सिंपली यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन आ गया, गूगल पे क्लिक कीजिए। ये देखिए कॉन्टैक्ट सिंक, यहाँ सिंक लास्ट सिंक ऑन 12 मई 2017 8:49 PM, यानी इसका मतलब हुआ कि ये कॉन्टैक्ट 8:49 यानी 1 घंटे पहले के कॉन्टैक्ट सिंक है। अगर सिंक नहीं हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सिंक पे क्लिक कीजिए, वापस इसको क्लिक कीजिए, थोड़ी देर में कॉन्टैक्ट सिंक ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना बस इंटरनेट चालू रखना। इंटरनेट चालू रखने से क्या होगा कि जितने भी कॉन्टैक्ट आपने इंपोर्ट किए हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपके जीमेल अकाउंट में सेव हो जाएंगे लाइफ टाइम। उसके बाद आपके फ़ोन चाहे गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए,
तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तरीका 90% लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट कहाँ सेव करें और क्या है सही तरीका इसको सेव करने का। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने कॉल किया, अब वो कॉन्टैक्ट आप सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए ये मेरे को किसी ने कॉल किया इस नंबर से, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ का कॉन्टैक्ट आप जीमेल में सेव करना चाहते हैं तो सिंपली अपडेट एग्जिस्टिंग, यानी ये पूछेगा कि आप, जैसे मान लीजिए ये जिसने मुझे कॉल किया है, मान लीजिए ये अमित का ही दूसरा नंबर है, तो मैं यहाँ सिंपली अमित क्लिक कर लूँगा। ये नीचे जाके यही देखिए अमित का न्यू नंबर सेव हो गया। तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली, आप पहले चेक कर लीजिए ऊपर डिवाइस तो नहीं लिखा हुआ आ रहा। यहाँ अगर डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ techmukans@gmail.com सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट का नाम डाल दीजिए, फिर इसको सिंपली सेव कर लीजिए। इससे सेव करने से दोस्तों ये क्या होगा कि ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आपके गूगल के सर्वर के साथ सिंक हो जाएंगे और अब सारे के सारे कॉन्टैक्ट आप खोने के डर से बचे रहेंगे। दोस्तों, वो कॉन्टैक्ट सिंक नहीं हो रहे थे तो ये मैंने इंटरनेट ऑन नहीं किया था, इसीलिए सिंक नहीं हो रहे थे, तो वो मैं भूल गया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ अकाउंट्स में जाके आप चेक कर लीजिए। ये अभी देखिए यहाँ से सिंक होने चालू हो जाएंगे। ये देखिए सिंकिंग चालू हो गई है, लास्ट सिंक। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, ये सिंक नाउ पे मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है कि सिंक इज़ करंटली एक्सपेक्टिंग प्रॉब्लम, इट विल बी बैक। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिंक थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बस आपको जो मैंने तरीका बताया है वही तरीका आपको फॉलो करना है। आपके कॉन्टैक्ट लाइफ टाइम में कभी भी आपको कभी भी कॉन्टैक्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट डिवाइस या सिम में सेव करते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि यार मेरे सारे कॉन्टैक्ट तो चले गए, या मेरे फ़ोन ख़राब हो गया, या कोई भी एक्सक्यूज़ देते हैं। तो आप उनको भी सिखाइए कि अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट कैसे सेव करते हैं, क्या है सही तरीका। और ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शंस आ रहे थे, ये सैमसंग के फ़ोन के ऑप्शंस है। सैमसंग के फ़ोन्स में 99% सेम यही ऑप्शन रहेंगे। दूसरे फ़ोनों में हो सकता है ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज हो, 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन 90% यही ऑप्शन रहेगा, यही तरीका रहेगा सारे के सारे फ़ोनों में। और अगर आप एप्पल यूज़र्स हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एप्पल आईडी, जीमेल आईडी को ही अपनी एप्पल आईडी बना लीजिए और कॉन्टैक्ट की एक VCF फाइल बना लीजिए, एक्सपोर्ट करके वहाँ पे उस VCF फाइल को अपने जीमेल अकाउंट में इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने एप्पल के डिवाइस में भी सारे जीमेल के कॉन्टैक्ट बड़े आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।